गाइस वेलकम बैक टू लर्नरविट्स। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं एक और नया टॉपिक जिसका नाम है मैसेज कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स। तो मैसेज कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल ये हमारे आईओटी में एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसमें हम ये जानेंगे कि कैसे आईओटी डिवाइसेस आपस में मैसेज सेंड करके या रिसीव करके कम्युनिकेशन करते हैं और इन कम्युनिकेशन में इस मैसेज कम्युनिकेशन में कौन कौन से प्रोटोकॉल्स का यूज किया जाता है आईओटी में। लास्ट वीडियो में हमने जो वेब कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल पढ़े थे एग्जैक्ट वही सारे प्रोटोकॉल्स यहाँ पर भी आते हैं, वही सारे प्रोटोकॉल हमें यहाँ पर भी पढ़ने हैं। तो स्टार्ट करते हैं। मैसेज कम्युनिकेशन में जो मैसेज है उसका मतलब तो आपको पता ही है, किसी भी उसको एक डिवाइस दूसरे डिवाइस को मैसेज भेजेगा और कम्युनिकेशन मतलब बातचीत होता है आपस में डिवाइसेस बातें करके। प्रोटोकॉल मतलब रूल्स या सेट ऑफ रूल्स कहते हैं प्रोटोकॉल्स को। ये सारे जो आईओटी डिवाइसेस होंगे जैसे कि सेंसर्स, हमारे जो स्मार्टफोन्स हैं, मशीन्स हैं और ये सभी कुछ जो आईओटी डिवाइसेस हैं एक आईओटी सिस्टम में जो मौजूद होते हैं वो सभी एक दूसरे के साथ कनेक्ट होंगे विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट और फिर ये मैसेज करेंगे। एक डिवाइस दूसरे डिवाइस को मैसेज सेंड करेगा और दूसरा डिवाइस उस मैसेज को रिसीव करेगा। तो इस तरीके से हमारे ये सारे डिवाइसेस काम करते हैं और इसे हम मैसेज कम्युनिकेशन कहते हैं। अब ये जो डिवाइसेस हैं ये सारे डिवाइसेस इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज करते हैं और डाटा को डिलीवर्ड करें सिक्योरली और करेक्टली और डाटा जल्दी से पहुंचे अपनी डेस्टिनेशन तक एफिशिएंट तरीके से। तो हम इन सभी के लिए यूज करते हैं प्रोटोकॉल्स का, ताकि अगर कोई एक डिवाइस दूसरे डिवाइस को मैसेज सेंड कर रहा है तो वो एकदम सही तरीके से मैसेज सेंड करे। इसलिए हमने कुछ प्रोटोकॉल्स बना दिए, कुछ रूल्स बना दिए कि इस तरीके से ये सारे रूल्स को फॉलो कर कर एक मैसेज दूसरे डिवाइस तक जाएगा। तो ये जो प्रोटोकॉल्स हैं ये प्रोटोकॉल्स हमारी हेल्प करते हैं मैसेज को एक्सचेंज करने में प्रॉपरली, एफिशिएंटली, करेक्ट डेस्टिनेशन तक सिक्योरली और सेफली। इसलिए हम प्रोटोकॉल का यूज करते हैं और ये आईओटी में इसलिए ही जरूरी है ताकि स्मूथली और फास्ट हमारे मैसेज सेंड हो सके। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ मैसेज कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल जैसे कि हमने बताया लास्ट वीडियो में हमने वेब कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल पढ़े थे, उसमें भी हमने सेम यही प्रोटोकॉल्स डिस्कस करे थे और आज भी हम वही सारे प्रोटोकॉल डिस्कस करेंगे। फर्स्ट प्रोटोकॉल है MQTT। ये मोस्ट कॉमन प्रोटोकॉल है जो कि मैसेज कम्युनिकेशन में यूज किए जाते हैं, जिसमें मैसेज क्यूइंग, टेलीमेट्री, ट्रांसपोर्ट ये है MQTT। ये एक लाइट वेट मैसेजिंग प्रोटोकॉल है जो कि लो पावर और लो बैंडविड्थ वाले आईओटी डिवाइसेस के लिए यूज किया जाता है। ये पब्लिश सब्सक्राइब मॉडल पर बेस्ड होता है, जिसमें एक पब्लिशर होगा जो कि डाटा को सेंड करेगा और दूसरा सब्सक्राइबर होगा जो कि डाटा को रिसीव करेगा। एग्जाम्पल के लिए एक टेम्परेचर सेंसर ने डाटा सेंड किया और मोबाइल ऐप ने वो डाटा शो किया और रिसीव किया और इसमें एक मिडिल मैन होगा जिसे हम ब्रोकर कहेंगे जो कि मैनेज करेगा। इसे हम मिडिल मैन सर्वर कहेंगे जो कि मैनेज करेगा कि कौन डाटा सेंड कर रहा है, कौन डाटा रिसीव कर रहा है, मैसेज। एग्जाम्पल के लिए एक स्मार्ट होम सिस्टम जहां पर एक टेम्परेचर सेंसर होता है जो पब्लिश करता है डाटा को और मोबाइल ऐप उसे सब्सक्राइब करता है, दिखाता है। MQTT का फीचर्स है लो डाटा यूजेस, कम डाटा के लिए फायदेमंद है, रिलायबल है। अगर हमारा इंटरनेट वीक है तभी भी ये रिलायबल है, आइडियल है फॉर आईओटी कम्युनिकेशन। नेक्स्ट हम बात करेंगे COAP कंस्ट्रेंट एप्लीकेशन प्रोटोकॉल की। कंस्ट्रेंट एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, ठीक है। तो व्हाट इज दिस? दिस प्रोटोकॉल इज मेड फॉर द स्मॉल डिवाइसेस। ये छोटे डिवाइसेस के लिए बना है जिनकी लिमिटेड मेमोरी होती है, लिमिटेड पावर या कैपेसिटी होती है। सिमिलर है HTTP के, जैसे हम HTTP में करते हैं बिल्कुल वैसे ही है, रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स मॉडल पर काम करता है। लेकिन ये UDP का यूज करता है इंस्टेड ऑफ TCP। UDP और TCP में ये अंतर होता है
कि जो यूडीपी है वो डाटा सेंड करता रहता है या मैसेज सेंड करता रहता है, और वो ये चेक नहीं करता कि मैसेज अपने डेस्टिनेशन तक प्रॉपर वे में पहुंचा है या नहीं, और अगर नहीं भी पहुंचा होता मैसेज तो वो उसे रीसेंड नहीं करता है। इसलिए ये फास्ट भी होता है, लेकिन इसमें यही बुराई है कि सेंड करता चलता है पर चेक नहीं करता, रीचेक नहीं करता कि मैसेज अपनी डेस्टिनेशन तक गया है या नहीं। लेकिन जो COAP है, कंस्टेंट एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, ये यूडीपी का यूज करता है, टीसीपी का नहीं करता, इसलिए ये फास्ट होता है और लाइट होता है। एग्जाम्पल के लिए एक लाइट बल्ब में सेंड किया डाटा कंट्रोलर यूजिंग COAP की मदद से एक स्मार्ट बल्ब ने सेंड किया डाटा एक कंट्रोलर तक, और फिर उसकी बेसिस पे वो ऑन ऑफ होगा लाइट बल्ब। ठीक है, अब ये एग्जांपल क्या है, इसका फीचर्स क्या है इसके, लाइट वेट है, सूटेबल है फॉर कंस्ट्रेंट डिवाइसेस और वर्क्स ऑन स्मॉल नेटवर्क, छोटे छोटे नेटवर्क और छोटे छोटे IoT सिस्टम्स के लिए बेनिफिशियल है। AMQP एडवांस्ड मैसेज क्यूइंग protocol, this is the third protocol of message communication protocol. What is this? So this is the protocol which is designed for reliable and secure message delivery between systems. ये इसलिए डिजाइन किया गया है ताकि दो सिस्टम के बीच में, दो IoT सिस्टम्स के बीच में या डिवाइसेस के बीच में मैसेज रिलायबल और सिक्योर तरीके से एक्सचेंज हो सके, और इसमें जो मैसेज जाते हैं वो क्यू वे में जाते हैं। क्यू मतलब लाइन लाइन से जाते हैं, क्यू बनाकर जाते हैं। एंश्योरिंग दैट नो मैसेज इज लॉस्ट, ये एंश्योर करने के लिए कि कोई भी मैसेज खोए ना अगर नेटवर्क फेल हो जाता है तो भी। तो ये लाइन से मैसेज जाते हैं, अगर कोई मैसेज खोए ना, इस चक्कर में ये एकदम लाइन से और एफिशिएंटली तरीके से जाते हैं। अगर नेटवर्क बंद भी हो जाएगा तो भी इसमें मैसेज खोते नहीं है। यूज्ड इन इंडस्ट्रियल IoT इंडस्ट्रियल IoT के लिए यूज किया जाता है। मशीन्स डाटा को सेंड करती हैं टू अ मॉनिटरिंग सिस्टम, एक मॉनिटरिंग सिस्टम को। एंड इफ द इंटरनेट डिस्कनेक्ट्स, अगर डाटा इंटरनेट डिस्कनेक्ट भी हो जाता है तो भी डाटा अपनी डेस्टिनेशन तक, जो मॉनिटरिंग सिस्टम है वहां तक सेफली डिलीवर्ड हो जाता है। फीचर्स है, रिलायबल है, सिक्योर है, गुड फॉर लार्ज स्केल IoT एप्लीकेशंस, तो बड़े बड़े IoT एप्लीकेशंस के लिए रिलायबल है, सिक्योर है और ट्रस्टवर्दी है, और इसलिए हम इसका यूज करते हैं बड़े बड़े IoT सिस्टम या फिर इंडस्ट्रियल IoT में। नेक्स्ट हमारा है फोर्थ HTTP या HTTPS, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि वेब कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल में भी हमने पढ़ा था, और इसका मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और जहाँ पर ये S आ जाता है इसका मतलब है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, मीन्स ये सिक्योरिटी भी प्रोवाइड कराता है। यानी ये प्रोटोकॉल बहुत मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ प्रोटोकॉल है। ये रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स मॉडल पे काम करते हैं, जिसमें एक डिवाइस सेंड करेगा रिक्वेस्ट टू द वेब सर्वर एंड द सर्वर सेंड बैक टू द रेस्पॉन्स, और सर्वर अपना रेस्पॉन्स उस डिवाइस तक पहुंचाएगा। एग्जाम्पल के लिए एक स्मार्ट कैमरा है, सेंड्स एन इमेज टू द वेब ऐप को उसने सेंड की, क्या इमेज सेंड की, और किसकी हेल्प से की, HTTP की हेल्प से की। इफ HTTPS इज यूज, अगर HTTPS यूज होता है तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी फीचर ज्वाइन हो जाता है, उस एक्स्ट्रा सिक्योरिटी मिलती है। इजी टू इम्प्लीमेंट है, वर्क्स विद existing technologies HTTPS with extra security, और एक्स्ट्रा सिक्योरिटी वो किसकी हेल्प से करता है, SSL और TLS की हेल्प से। नेक्स्ट हमारा फिफ्थ है वेब सॉकेट। व्हाट, तो ये क्या है, तो दिस इज द रियल टाइम टू वे कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइस एंड सर्वर। ये रियल टाइम टू वे कम्युनिकेशन होता है किसी भी डिवाइस और सर्वर के बीच में। अब ये टू वे कम्युनिकेशन कैसा है कि एक टाइम में डाटा को सेंड भी कर सकता है और रिसीव भी कर सकता है। वंस अ कनेक्शन इस्टेब्लिश, एक बार कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के बाद बहुत डिवाइसेस, दोनों डिवाइसेस एंड सर्वर कैन सेंड मैसेजेस, किसी भी टाइम पर मैसेज कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं इंस्टेंटली, इसलिए इसे हम टू वे कम्युनिकेशन कहते हैं, जो कि रियल टाइम में हमें डाटा पहुंचा सकता है। अ स्मार्ट डोरबेल सेंड्स लाइव वीडियो टू योर फोन, स्मार्ट डोरबेल ने लाइव वीडियो फोन पर भेजी, एंड यू कैन अनलॉक द डोर, फिर आप उस डोर को अनलॉक कर सकते हो।
इमीडिएटली, बहुत एक्शंस है पर इंस्टेंटली जल्दी जल्दी दोनों एक्शंस लिए जा रहे हैं जो कि वेब सॉकेट की हेल्प से किए जा रहे हैं। तो ये रियल टाइम डाटा एक्सचेंज प्रोवाइड कराता है, फास्ट कम्युनिकेशन देता है, आइडियल है फॉर चैट एप्स, लाइव मॉनिटरिंग और कंट्रोल सिस्टम। लाइव एप्स से कोई मॉनिटर करना, कोई सीसीटीवी कैमरा वगैरह और कंट्रोल सिस्टम वगैरह, तो उसके लिए बहुत बेनिफिशियल है वेब सॉकेट। सो ये थे हमारे सारे के सारे प्रोटोकॉल जो कि हम मैसेज कम्युनिकेशन में यूज़ करते हैं IoT में। ये हमने सारे पढ़ लिए, ये इसकी समरी टेबल। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग लर्नर वेट्स।